Hello, my dear students. My name is Shyam Kishore, and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard Ascenders Aviators. तो गाइस, ग्रामर का जो सेकेंड लेक्चर तक मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रामर लेक्चर 2 तक हुआ था, जो ग्रामर की गाथा चल रही है यहाँ पे, उसमें उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए ग्रामर के रिगार्डिंग। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता था उसके बेसिस पे उन दो लेक्चर्स में जो मैंने आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाया था, उसके बेसिस पे मैंने टेलीग्राम पे क्विजेस कराई। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था जैसे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। बीच में फ्रेजल वर्ब का वीडियो मैंने दो आपके लिए बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। खैर, फिलहाल हम लोग जो है, अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना आ गया है, अगर आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब समझ सकते हो, है ना, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नाउन चैप्टर। मतलब कि हम ग्रामर में, मतलब प्रॉपर्ली एक तरीके से बोल सकते हैं कि चैप्टर वाइज अब हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से गाइस हम लोग नाउन शुरू करेंगे। अब नाउन आप इतनी बार पढ़ चुके हो, है ना, प्रीपोजिशन कंजंक्शन तो कम बार पढ़े होगे, बट नाउन बहुत बार पढ़े होगे। रीजन क्या है? आदमी शुरू तो बहुत बार करता है, बहुत बार शुरू करता है। आप नाउन पढ़ना स्टार्ट करते हो, नाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन पढ़ते हो, बोर हो जाते हो, खत्म हो जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिर्फ नाउन का डेफिनेशन पढ़ लेना, नाउन का टाइप्स पढ़ लेना, है ना, और फिर कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेने कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, इस तरीके से करने से हम एग्जामिनेशन में नाउन के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कि जनरली जैसे जैसे बचपन में आप पढ़े थे ना कि व्हाट इज नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये पढ़ लिया। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, वगैरह वगैरह। तो ये सब पढ़ने से क्या होगा, कभी भी नाउन का टाइप आपको लिखने को ना एग्जाम में आने वाला है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ गाइस, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए, थ्योरी पार्ट आपको पता हो चाहे नहीं हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हैव ट्रस्ट ऑन मी, मेरे साथ बस चलते रहिए, पढ़ते रहिए। नाउन चैप्टर को बिल्कुल ही अलग तरीके से, है ना, जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी सारी चीजें आपको बताते हुए आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे गाइस। एक एक क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है, आपके पास मिनट ऑफ कॉमन एरा से अशोक कुमार सिंह की, आपके पास एमबी पब्लिकेशन की बुक है, आपके पास अरिहंत की एसपी बख्शी है, या आपके पास एबीसी क्लासेस बीएससी की जो एक बुक आती है बहुत अच्छी, देखो उसका उसका नाम मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। और एक और चीज, स्टूडेंट मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर किताब कौन सी पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना होता है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपके पास जो बुक है, जो भी बुक आपके पास है, वो इनफ है, सफिशियंट है चैप्टर वाइज रूल्स पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस कहां से करनी है ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से किया जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। नाउन, नाउन डेफिनेशन सबको पता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नाउन, नाम, किसी भी चीज का नाम हो तो उसको नाउन बोलेंगे। हम अपना जो स्टडी है, हम जो डिस्कशन है, वो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाउन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम बचपन से जान रहे हैं, इसमें क्या नया बात है? काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्या नई बात है मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूं। जब पहले ये बताओ कि काउंटेबल, थोड़ा वीडियो पॉज करके जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो वीडियो पॉज करके एक बार आप जरूर सोचिएगा खुद से कि क्या आपका आपका क्या आंसर है, आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है उस पर, और फिर वीडियो प्ले करना, देखना कि मैंने क्या बताया। आप काउंटेबल का मतलब क्या जानते हो? तो काउंट और एबल से बना है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी कि दैट इज एबल टू बी काउंटेड, जिसको गिन सकते हैं। भाई यही लग रहा है ना इस वर्ड का नाम। काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सकता है, एंड अनकाउंटेबल का मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता। तो नाउन को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा, पेपर, ठीक है, आप बताओ पेपर क्या है। वीडियो पॉज करिए और एक सेकंड सोचिए कि पेपर क्या है। क्या पेपर को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, है ना। आपका आंसर क्या है पेपर के बारे में कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट आप एक बार सोचिएगा कि आइडिया क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आप मुझे बताओ। ओपिनियन क्या है,
चलो मैं जो कहना चाहता हूं मैं इन 3 वर्ड से आपको बता दूंगा, आइडिया, ओपिनियन, पेपर, काउंटेबल की अनकाउंटेबल। आप बिल्कुल अपना समय लीजिए, आप सोचिए, है ना। चलो खैर, आपने आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा, आपका अपना एक आंसर आया होगा। हो सकता है मैं जो अब बताऊं वो आपसे डिफर करे, आपने कुछ अलग सोचा हो, बट इस तरीके से सोचना है जो अब मैं बताने वाला हूं गाइस। बहुत ही ध्यान से आपको बात समझनी है। अब जो मैं बताने वाला हूं इसको समझना है एक तरीके से। पेपर जो है, अब पेपर का सेंस पता होना चाहिए आपको। पेपर का मतलब पेज नहीं होता, पेपर का मतलब कागज होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। आप पेज को गिन सकते हैं, आप कागज को नहीं गिन सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कागज को नहीं गिन सकते। पेपर वर्ड अनकाउंटेबल है। पेपर वर्ड क्या है बोलो? अनकाउंटेबल। आइडिया वर्ड क्या है? आप आइडिया को गिन सकते हैं कि नहीं? बताइए, आइडिया को आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? तो आइडिया, जैसे मान लो मैंने किसी भी एक टॉपिक के बारे में 4 लोग बैठे हैं और चारों से मैंने कहा कि कुछ आइडिया दो, तो एक ने आइडिया दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, तो एक तरीके से मेरे पास 4 आइडिया हो गए। तो बोलो मैंने आइडिया को गिना कि नहीं गिना? गिना? गिना कि नहीं गिना? बोलो, गिना ना। ओपिनियन मतलब कि गिनने के हिसाब से देखा जाए तो आइडिया क्या है? अनकाउंटेबल, काउंटेबल है आइडिया का। आइडिया अगर प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए तो आइडिया क्या हुआ? काउंटेबल। क्योंकि आइडिया को हम गिन सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया उस एग्जांपल के हिसाब से सोचे तो आइडिया को हम गिन सकते हैं, आइडिया काउंटेबल हुआ। ओपिनियन, व्हाट अबाउट ओपिनियन? ओपिनियन वही चीज है, आप दूसरे से राय मांगते हैं, है ना। आप दूसरे से राय मांगते हैं कि तुम्हारी क्या राय है ना। आप जितने लोगों से राय मांगेंगे उतने उतने ओपिनियंस हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम ओपिनियन को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब एडवाइस, तो भाई आप कहोगे कि सर जो बात आइडिया ओपिनियन के बारे में थी वही बात एडवाइस के बारे में भी होगी। मतलब अगर हम ओपिनियन को गिन सकते हैं, आइडिया को गिन सकते हैं, तो एडवाइस को भी तो गिन सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या हम इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते? जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उस एग्जांपल से क्या हम इंफॉर्मेशन को नहीं गिन सकते? क्या हम एडवाइस को नहीं गिन सकते? आइडिया को नहीं काउंट कर सकते? ओपिनियन को काउंट नहीं कर सकते? एक तरीके से जो सिनेरियो या जिस तरह का कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया उस कंटेक्स्ट में तो ये सारे के सारे वर्ड काउंटेबल ही नजर आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आइडिया और ओपिनियन ये दोनों तो काउंटेबल है, लेकिन एडवाइस और इंफॉर्मेशन ये दोनों अनकाउंटेबल है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया सर, है ना। ये दोनों काउंटेबल है, आइडिया ओपिनियन। कुछ लोगों के मन में ये भी आंसर आया होगा कि सर आइडिया तो देखने वाली चीज नहीं है, फीलिंग वाली चीज है। ओपिनियन भी देखने वाली चीज है, देखने वाली चीज नहीं है, फीलिंग वाली चीज है, तो ये सब अनकाउंटेबल। देखो आपका अलग अलग आंसर आया होगा। कुछ लोगों के मन में आया होगा आइडिया ओपिनियन सर अनकाउंटेबल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के मन में ये भी आया होगा कि एडवाइस और इन्फॉर्मेशन भी काउंटेबल है जैसे कि आइडिया और ओपिनियन है। तो मैं आपको बताऊं कि एडवाइस और इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल नहीं है। आप मेरी बात समझिएगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होना ये हमारी समझ से डिसाइड नहीं होता कि हमने दिमाग में सोचा अच्छा गिन सकते हैं काउंटेबल, अच्छा नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। नहीं भाई, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। समझ रहे मेरी बात? कोई वर्ड काउंटेबल या अनकाउंटेबल ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो काउंटेबल है तो है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो है। अगर वो काउंटेबल है तो है, आप चाहे उसको गिन सकते हैं, चाहे आपको लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है। लगना और जानने में फर्क होता है ना, वही चीज है। मतलब कि आपको लग रहा है कि आइडिया को कैसे गिनेंगे सर, आइडिया है एक अलग सी चीज है, तो भाई ऐसा लगने से नहीं होता है। समझ रहे हो? इंग्लिश में फिजिक्स नहीं लगाना है, इंग्लिश में फिजिक्स नहीं लगाना। एक वर्ड काउंटेबल है तो है, एक वर्ड अनकाउंटेबल है तो है। आप कहेंगे सर फिर पता कैसे लगेगा? देखो, सबसे पहले मैंने आपको मैंने बचपन का आपका एक भ्रम दूर करने की कोशिश की है कि आपको लगता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिना तो अनकाउंटेबल। कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक वर्ड वो आपकी समझ से काउंटेबल हो सकता है, वो आपकी समझ से काउंटेबल हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं इस चीज को गिन सकता हूं, बट ऐसा हो सकता है कि वो अनकाउंटेबल। ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपको लगे कि नहीं सर ये नहीं गिन सकते, सर इसको किसको किसको कैसे गिनेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि वो वर्ड काउंटेबल हो। सो ये हमारे कॉमन सेंस पे, जिसको बोलते हैं ना कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। तो भाई देखो क्या है कि लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन है ना, वो बहुत एक लार्ज स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है।
ग्रामर का भी इवोल्यूशन वैसे ही हुआ है। इतने सालों में बनी हुई चीज एक पर्सनल मतलब एक पर्टिकुलर एक आदमी के कॉमन सेंस से वो चीज चेंज नहीं होने वाली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कि अगर किसी वर्ड को काउंटेबल होना है या अनकाउंटेबल होना है ना, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। एक बार काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो भी चक्कर है वो समझ में आना चाहिए आपके। कोई भी एक वर्ड काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, ये हमें कॉमन सेंस से तो बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करना है, क्योंकि कॉमन सेंस से डिसाइड करने पे अभी क्या रिजल्ट आया ये आपने देखा। कॉमन सेंस से जज करने पर क्या रिजल्ट आया ये अभी आप देख चुके हो कि इससे क्या रिजल्ट आया, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स है भाई, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप काम को गिन सकते हो, वर्क। मेरे पास 4 काम है, क्या मैं हिंदी में से बोल नहीं सकता कि मेरे पास 4 काम है? बट आप इंग्लिश में 4 वर्क्स नहीं बोल सकते। तो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग क्राइटेरिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग क्राइटेरिया है। हमारा आपका कॉमन सेंस ये बिल्कुल नहीं डिसाइड कर पाएगा कि ये जो वर्ड है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ऑब्वियसली क्राइटेरिया है, बट कॉमन सेंस वो क्राइटेरिया नहीं है। मेरी बात समझ लीजिए, कॉमन सेंस वो क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सबसे पहला भ्रम तो आपको ये खत्म करना है बचपन वाला। क्लियर है? अब फिर क्राइटेरिया क्या है ना। आप जो भी मैंने ये यहां तक बताया ना, उसको 2 बार देखना, कम से कम आप 2 बार उसको दोबारा से प्ले करके देखना और इस बात को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। ये बात मैं एक बार और रिपीट करता हूं, कोई भी वर्ड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये कॉमन सेंस से डिसाइड नहीं करना है। अगर वो वर्ड काउंटेबल है तो है, चाहे आपको भले ही आपको लग रहा होगा कि भाई हम इसको गिन नहीं सकते, बट फिर भी वो काउंटेबल है। आपको ऐसा लग सकता है कि सर इस वर्ड को इसको तो नहीं गिन सकते सर, बट फिर भी वो काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल माना जाता है तो काउंटेबल ही माना जाएगा, भले आपको अनकाउंटेबल लग रहा हो। क्लियर है? तो क्राइटेरिया क्या है, हम चलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम किसी वर्ड के पहले, देखो क्या है, ग्रामर पढ़ रहे हैं तो क्राइटेरिया भी ग्रामर का होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो क्राइटेरिया भी किसका होगा, बेसिस भी क्या होगा, ग्रामर का ही होगा। अगर हम किसी वर्ड के पहले ए एन या कोई भी नंबर, अगर हम किसी वर्ड के पहले ए एन या कोई भी नंबर अगर हम लगा सकते हैं, अगर हम किसी वर्ड के पहले ए एन या कोई भी नंबर लगा सकते हैं, अगर हम उसके पहले काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होने वाले एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, जैसे कि मेनी, है ना, इट्स फिलहाल के लिए बस ये समझना जरूरी है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। बट क्योंकि देखो अगर किसी वर्ड के पहले ए या एन लगाया तो इसका मतलब गिन लिया ना, क्योंकि ए एन का मतलब एक होता है। क्या आप एन आइडिया नहीं बोल सकते? सोचो, एन आइडिया बोल सकते हो? व्हाट एन आइडिया सर जी, अभिषेक बच्चन वाला ऐड आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, एक आइडिया। गिना कि नहीं गिना बोलो? लेकिन एन एडवाइस नहीं होगा, एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा। बट जबकि नेचर में कॉमन सेंस से आइडिया, ओपिनियन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन एक ही जैसी बात लग रही है, बट फिर भी उसमें डिफरेंस। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम किसी वर्ड में ए एन या कोई नंबर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 मेनी, अगर ऐसे वर्ड्स हम उस वर्ड के पहले लगा सकते हैं तो वो वर्ड काउंटेबल है। और अगर यही काम हम नहीं कर सकते तो वो वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। तो वो जो वर्ड होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, है ना। अगर हम किसी वर्ड के, एंड द सेकंड मोस्ट सटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, अगर आप किसी वर्ड में एस एस लगा के, अगर आप किसी वर्ड में एस एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हो तो वो वर्ड काउंटेबल है। अगर आप यही काम नहीं कर सकते तो वो वर्ड अनकाउंटेबल है। आप कहेंगे कि सर एस एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, सिर्फ मैंने फिर ये माइनस क्यों लिखा है सर? आपने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो एक ऐसा वर्ड हो जिसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा ये मैथमेटिक्स, मैंने आपके सामने लिखा क्या, मैथमेटिक्स। क्लियर? तो आप कहेंगे सर एस हटा देंगे, अब मैथमेटिक का प्लूरल मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक का प्लूरल मैथमेटिक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एज अ होल एक वर्ड है और वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप मैथमेटिक्स में से एस हटा नहीं सकते। इनफैक्ट आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैथमेटिक्स, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ये भी गलत वर्ड है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी वर्ड में एस एस लगा के प्लूरल बना सकते हो, इट मींस कि अगर एस एस लगा हो तो उसको हटा के सिंगुलर भी बना सकते हो। मतलब कि अगर एक नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल
बोथ फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा है कि एक नाउन है और उसका सिंगुलर भी है और उसका प्लूरल भी है ना, आप सिंगुलर में एस लगा के प्लूरल बना पा रहे हो, प्लूरल में एस हटा के सिंगुलर बना पा रहे हो, तो वो नाउन काउंटेबल है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल अलग अलग फॉर्म नहीं होता है ना, जिसका सिंगुलर प्लूरल अलग अलग फॉर्म नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्क, अब आपसे पूछे कोई कि वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल, तो भाई ये सवाल गलत है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन्स को आप सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे कि आइडिया, आइडिया में एस लगा, आइडियाज प्लूरल बन गया, कौन सा नाउन है? काउंटेबल। ओपिनियन, ओपिनियंस या एन ओपिनियन, एन ओपिनियन भी हो सकता है, ओपिनियंस भी हो सकता है, मेनी ओपिनियंस भी हो सकते हैं, ओपिनियन क्या हो गया? काउंटेबल। बोलो। लेकिन इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, और क्योंकि इंफॉर्मेशन में एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए इसके पहले एन जोड़ के भी इसको सिंगुलर यानी एक का सेंस नहीं ला सकते। यही बात एडवाइस के लिए भी सही है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी अभी तक, है ना। आप काउंटेबल नाउन में जैसे मेनी का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस समझना था, क्योंकि आगे का पूरा चैप्टर कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उन रूल्स में मतलब स्पेसिफिकली ये आइडेंटिटी मतलब कि डिस्टिंग्विश किया हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो रूल है काउंटेबल के लिए, ये रूल अनकाउंटेबल के लिए। तो सबसे पहला काम तो यही था भाई कि काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानना, है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉमन सेंस से बिल्कुल नहीं। कैसे? तो ये हमारे पास 2-3 क्राइटेरिया है, ऐसे आप पहचानेंगे। बोलो समझ में आएगी? समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। अब हम इसको एक बार मिटाते हैं और आपको थोड़ा सा और उलझन में डालते हैं, है ना, थोड़ा सा और आपको उलझन में डालते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो आप सोचिएगा कि ये क्या, इसका क्या तरीका निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 काम इंग्लिश में बोलना ही पड़े तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 3 गहने बोलने ही हो तो मैं इंग्लिश में क्या करूंगा? अगर मुझे, भाई ऐसा तो है नहीं कि इन बात को सर इंग्लिश में नहीं बोल सकते, इसको हिंदी में ही बोल सकते हैं। 2 सूचनाएं बोलना ही हो तो हम क्या करेंगे फिर? बताइए, कुछ तो तरीका होगा ना इनको बोलने का। ऐसा तो है नहीं कि 4 काम 3 गहने 2 सूचनाएं को इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते सर, ऐसा तो नहीं है भाई। इसको बोलने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा, है ना। ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वर्क, गहने को अगर आप एक एक पीस पे करके, अगर आप ऑर्नामेंट बोलते हो तो ऑर्नामेंट का प्लूरल ऑर्नामेंट्स होता है, तो ये इसका मतलब एस लग के प्लूरल बना, मतलब इसके पहले एन भी लगा सकते थे, मेनी भी लगा सकते थे, 2 3 4 ऐसे भी लगा सकते थे, ये काउंटेबल है। बट ज्वेलरी, एक तो ज्वेलरी के स्पेलिंग, सबसे पहली बात ज्वेलरी के स्पेलिंग JEWELLERY, ज्वेलरी के स्पेलिंग जो है, ज्वेलरी के स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, लेकिन आप यही काम ज्वेलरी के साथ नहीं कर सकते। आप यही काम ज्वेलरी के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जो है ज्वेलरी में वाई हटा के आई लगा के एस लगा देना, ज्वेलरीज गलत है। आपने ए ज्वेलरी लिखा, गलत है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ज्वेलरी वर्ड अनकाउंटेबल है तो है, ऑर्नामेंट वर्ड काउंटेबल है तो है। क्लियर है? ये हमारे कॉमन सेंस से चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? इनफैक्ट देखो, बहुत मतलब कि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में क्या लॉजिक ज्यादा नहीं चलता। लैंग्वेज है, लॉजिक ज्यादा नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, ये लोग कहते हैं लॉजिकल इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अरे वो सब रीडिंग सेक्शन में चलता है। ग्रामर में लॉजिक से ज्यादा रूल चलेगा। जो चीज होती है वो होती है, समझिए बात को। जैसे न्यूज वर्ड, न्यूज का मतलब खबर। अब 10 खबर तो बोल ही सकते हैं भाई, क्या नहीं बोल सकते कि 10 खबर, आज की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, लेकिन आप 10 न्यूज़ेस नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। आप अ न्यूज नहीं बोल सकते। आप न्यूज में से एस हटा के, ये कि अच्छा सर एस लगा है, एस हटा देते सिग्नल हो जाएगा, तो न्यू का तो मतलब ही अलग है। समझ रहे मेरी बात? न्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते उस तरीके से। आप पेपर को नहीं कर सकते, पेपर में एस लगा के पेपर्स होता है, बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। आप ए पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर्स, है ना, पेपर्स ऐसा करके कागज का ऑपोजिट मतलब कागज का प्लूरल नहीं बना सकते। बट आपको पता है न्यूज अनकाउंटेबल, पेपर अनकाउंटेबल, बट ये दोनों मिलके
न्यूज़पेपर, अब ये काउंटेबल आप आ न्यूज़पेपर बोल सकते हो। सो लैंग्वेज हैज नो लॉजिक। क्लियर गाइस? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग सेक्शन में लॉजिक होगा। रीडिंग सेक्शन के लॉजिक होते हैं कि आपको कहा जा रहा है कि इन सेंटेंसेस को अरेंज करो, तो वहां लॉजिक है। और यहाँ ग्रामर में लॉजिक पे ग्रामर नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लॉजिक पे बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल है, ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, है ना। मैं इनफैक्ट एक सेंटेंस भी लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अ नाउन दैट इज ग्रामेटिकली, तो ग्रामेटिकली अनकाउंटेबल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये तो अनकाउंटेबल है। अ नाउन दैट इज ग्रामेटिकली अनकाउंटेबल, a noun that is grammatically uncountable is counted if needed, अगर जरूरत पड़े कि उसको गिनने की जरूरत पड़े। A noun that is grammatically uncountable is counted with the help of putting some prefixes before that word। ये लाइन आप नोट कर सकते हो, है ना। जितनी बार लाइन बोलूंगा सब बार अलग बोलूंगा, याद मैंने भी कुछ नहीं किया है, ध्यान से समझिएगा। आई थिंक जो मीनिंग है वो क्लियर है कि नाउन दैट इज ग्रामेटिकली अनकाउंटेबल इज काउंटेड, उसको काउंट किया जाता है इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी उसको काउंट करने की, जैसे गहने का एग्जांपल, काम का एग्जांपल, है ना, विद द हेल्प ऑफ पुटिंग सम प्रीफिक्सेस बिफोर दैट वर्ड। ठीक है, उस वर्ड के पहले कुछ प्रीफिक्सेस लगा के हम ऐसा करते हैं। प्रीफिक्सेस मतलब इन शॉर्ट ऑफ कि कुछ फ्रेजल, एक तरीके से आपको फ्रेजल प्रीफिक्सेस उसके पहले लगाने पड़ेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे वर्क है, और वर्क को तो वर्क वर्ड अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी 4 काम बोलना है। सोचो एक बार, फिर भी 4 काम बोलना है, या सिंपली ये बोलना है एक महत्वपूर्ण काम। अगर अगर आपको ये लग रहा हो कि सर एक महत्वपूर्ण काम में हमने कहा काम को गिना, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप एक काम बोलो या एक महत्वपूर्ण काम, आपने काम को गिना, अभी भी आपने बताया कि एक है, तो इसको कैसे बोलना पड़ेगा? वी हैव अनदर टेक्निक, और यू कैन से ये एक तरीका है कि ग्रामर भी नाराज नहीं हुई, है ना, ग्रामर को भी नाराज नहीं करना है, और अपना जो पर्पस है, अपना जो काम है, उसको भी चला लेना है। मतलब अगर आपने भाई वन इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया, तब तो ग्रामर नाराज हो जाएगी ना। ग्रामर कहेगी भाई तुमने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, ये क्या कर दिया तुमने, वन लगा दिया, वन लगा दिया तुमने, है ना। अच्छा, एक चीज और समझाना बाकी रह गया, कुछ लोग सोचेंगे कि इंपॉर्टेंट के पहले वन लगाने से क्या प्रॉब्लम है सर आपको। एक चीज समझो, जैसे मैंने बोला कि वन बॉय, तो बॉय को काउंट किया तभी तो वन लगाया, एक लड़का। मैं बोलूंगा वन जीनियस बॉय, तो आपको क्या लगता है इस बार वन ने जीनियस को काउंट किया कि बॉय को काउंट किया? इस बार जो वन है ये जीनियस के लिए आया कि बॉय के लिए? अरे यार वो अभी भी बॉय के लिए ही आया। वन वेरी जीनियस बॉय, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल में आपको क्या लगता है कि ये जो ए है ये किसके लिए आया है? क्या ये ए आपको लगता है कि ये ए वेरी के लिए आया है? क्या ये ए ब्यूटीफुल के लिए आया है, या फिर ये ए गर्ल के लिए आया है? ऑब्वियसली गर्ल के लिए आया है। मतलब भले ही ये ए जो है, भले ही ए ब्यूटीफुल और वेरी के भी पहले है, बट अभी भी ये काउंट किसको कर रहा है? गर्ल को ही कर रहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप? तो इस तरीके से थोड़ा सोचना है, बातों को समझिएगा। अब हमें वन इंपॉर्टेंट वर्क ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी भी वन किसके लिए आया? वर्क के लिए। वन वर्क गलत है तो वन इंपॉर्टेंट वर्क भी गलत है। अगर वन वर्क गलत है तो वन इंपॉर्टेंट वर्क भी गलत है, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क भी गलत है, टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स भी गलत है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो इसमें तरीका क्या निकाला जाएगा? तरीका ये हुआ हमारा, समझिएगा बात को, कि हम इसके पहले एक फ्रेजल प्रीफिक्स लगाएंगे, पीस ऑफ। क्या लगाएंगे? पीस ऑफ। एंड वी कैन से लाइक 4 pieces of one, suppose I say like this। अब क्या इससे क्या परिवर्तन हुआ? तो भाई 4 काम, इसका हिंदी क्या निकल के आया? 4 काम। मतलब प्रैक्टिकली हम जो चाहते थे वो हो गया। हम चाहते थे 4 काम बोलना, 4 काम हमने बोल दिया।
एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ग्रामर के किसी भी रूल का कोई वायलेशन नहीं हुआ, बिकॉज अभी ये जो 4 है ना, ये पीसेज के लिए आया, वर्क के लिए नहीं आया। ये बात समझ लो। मतलब अगर मुझे बोलना है एक बहुत महत्वपूर्ण काम, तो हम बोलेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? आप देखते हो ना, रटो मत, मतलब कि ठीक है याद करना है, लॉजिक नहीं है, बट फिर भी एक बार आपने ये बात समझ ली, अब इसको मत रटिए, अब इसको समझिए। यहां पे पीस ऑफ क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अगर ये पीस ऑफ नहीं लगाते तो तुरंत ग्रामर नाराज हो जाती, वो कहती कि भाई तुमने ए वर्क के लिए लगा दिया और वर्क तो अनकाउंटेबल है, कैसे कर दिया तुमने? इसलिए यहां पे पीस ऑफ लगाना पड़ा, क्योंकि ये पीस के लिए, अब ये जो है किसके लिए आ गया? पीस के लिए। और पीस काउंटेबल है क्योंकि पीस का पीसेज होता है। फिर वही चीज, पीस काउंटेबल है कैसे पता? क्योंकि पीस का पीसेज होता है, हाफ पीस होता है, 2 पीसेज, 3 पीसेज होता है, इसलिए काउंटेबल। समझ रहे मेरी बात? तो ये एक तरीका है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार पीस ऑफ ही लगेगा, कभी पेयर ऑफ, कभी आइटम ऑफ, आर्टिकल ऑफ, इस तरीके से उसके पहले फ्रेजल प्रीफिक्सेस, इसको मैं अपने से नाम दे रहा हूं, इस तरीके से कहीं मैंने कोई टर्म नहीं पढ़ा है फ्रेजल प्रीफिक्स, बट इसको शायद यही बोलेंगे, फ्रेजल प्रीफिक्स बोलना मुझे ठीक लगा। 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है जो एक वर्ड के पहले हम लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट फ्रेजल प्रीफिक्स। क्लियर? तो अगर एक अनकाउंटेबल नाउन को प्रैक्टिकली काउंट करना है अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, तो उसके पहले एक फ्रेजल प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, सो दैट कि हम उसको काउंटेबल टाइप में कन्वर्ट कर पाए, और फिर उसके पहले जो भी नंबर हमारा मन करे या हमें जरूरत हो वो हम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ गाइस, इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, अच्छा हो आप समझ के अपनी भाषा में नोट कर ले, है ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसके पहले मैंने जो कुछ भी लिखा था उसको मैं फिर से एक बार देखता हूं। देखिए, आपको बोलना है 3 गहने, है ना, तो आप क्या बोल सकते हैं? 3 आइटम्स ऑफ या पीसेज ऑफ ज्वेलरी। 3 आइटम्स ऑफ या पीसेज ऑफ ज्वेलरी। इससे क्या हुआ? आपने आइटम्स के पहले 3 लगाया, ज्वेलरी को काउंट आपने एक तरीके से कर भी लिया, और ग्रामर के अकॉर्डिंग ज्वेलरी अनकाउंटेबल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको बोलना है 2 इंपॉर्टेंट सूचनाएं, सपोज करिए कि 2 सूचनाएं आपको मिली हैं, है ना, 2 सूचनाएं मिली, और तो आप इस चीज को कैसे बोल सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ, 2 important pieces of information. So this is the reason why you always see piece of, pieces of, item of, article of, pair of before uncountable nouns. Because प्रैक्टिकली हमें जरूरत है। अब भाषा का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमारे प्रैक्टिकल, अगर हमारे पर्पस को पूरा न कर पाए। हमें जरूरत है 4 चीजें बोलने की, और अगर हम बोल ही नहीं पाए तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से जुगाड़ कह सकते हैं, ये हमारा जुगाड़ है, ये जुगाड़ बिठाया गया, ग्रामर नाराज नहीं हुई, हमारा काम भी हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप अगर नाउन चैप्टर में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं, है ना, उन रूल्स को देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जब मैं इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप बिल्कुल समझे होंगे। आप वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। एक फाइनल बार मैं इस बात को कहता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। जो नाउन काउंटेबल है वो है, जो नाउन अनकाउंटेबल है वो है। कॉमन सेंस से डिसाइड नहीं करना है। कैसे डिसाइड करना है? अगर वो नाउन का सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होता है, अगर उस नाउन में एस एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, अगर उस नाउन के पहले ए एन या कोई भी नंबर या मेनी लगा सकते हैं तो वो काउंटेबल है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो ओके है सर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें जरूरत है गिनने की, लेकिन अनकाउंटेबल है, कैसे गिने? तो उसके लिए फ्रेजल प्रीफिक्स उसके पहले लगा देंगे। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? अब ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, इसके बेसिस पे, मतलब इसको एक तरीके से एक आधार बना के
हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक तरीके से कह सकता हूं, देखो इस तरीके से मैंने किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं देखा, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा कि रिसर्च और इन चीजों को क्रिटिसाइज, अरे सर ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे मैंने खुद ही नहीं देखा तो तुम्हें क्या बताऊंगा, है ना। ऑब्वियसली ऐसा मैंने देखा नहीं कि अनकाउंटेबल के भी इतने टाइप होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट फॉर कन्वीनियंस, आई एम dividing all the uncountable nouns there, according to application, according to their application, I'm just dividing into 4 or 5 types, that's it। ठीक है, 4 और 5 टाइप में मैं इन सारी चीजों को बांट रहा हूं। ठीक है, और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सर आपने कहा था अनकाउंटेबल 4 टाइप का है, कोई कह रहा है कि अनकाउंटेबल का तो टाइप ही नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरीके से चीजों को समझा है और मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूं। आप इस तरीके से लिखिए कि अनकाउंटेबल टाइप 1, दैट्स इट। क्लियर, मैंने चीजों को ऐसे ही समझा है, मैं ऐसे ही समझाता हूं और ये बिल्कुल सही तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अब अभी जो हमें पढ़ने जा रहे हैं ना, अनकाउंटेबल टाइप 1, सारे के सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल होंगे, बट हमारे लाइफ में उनको गिनने की जरूरत पड़ेगी। जब गिनने की जरूरत पड़ेगी तो उसके पहले फ्रेजल प्रीफिक्स लगाएंगे, समझ में आया। बट एक चीज है, इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ब क्या लगाएंगे, समझो बात को। वर्ब लगाएंगे इनके साथ सिंगुलर। ठीक, क्या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। मतलब पहला जो टाइप चल रहा है ना, अनकाउंटेबल टाइप 1, है ना, दीज ऑल वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर विल नीड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए क्या क्या वर्ड्स है। सीनरी, बहुत लंबी लिस्ट है, कितने भी वर्ड्स लिख देंगे, 2 4 5 बाकी रहेंगे, बट जितने भी एग्जाम्स में आए हैं अभी तक, और जो भी आपके बुक में, जो आपके पास जो भी बुक होगी उसमें जो भी होंगे, आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, मशीनरी के स्पेलिंग में ERY होता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी के स्पेलिंग में ERY। एक स्टेशनरी ये भी होता है, एक ये भी स्टेशनरी ARY, ये भी स्टेशनरी है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्टैटिक। क्या मतलब होता है बेटा, बताओ, स्टैटिक। बट ये स्टेशनरी कौन सा, किताब कॉपी की दुकान, जो स्टेशनरी शॉप जिसको बोलती है, वो स्टेशनरी है। सो सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, स्टेशनरी, ऑब्वियसली ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग तो मैंने आपको बोला ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पेपर, कॉटन, आयरन, डस्ट, डर्ट, फिल्थ, मिस्चिफ, ग्लास, ग्रास। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बीच बीच में आएंगे, सर हमने तो ग्लासेस सुना है, क्या करें सर, ग्लासेस होता है, हमने सुना है सर, ग्लासेस सुना है हमने, क्या हमने आयरन सुना है। सुना है भाई, बिल्कुल, मैंने भी सुना है, आपने सुना है तो मैंने सुना ही होगा। सोचो एक बार, तो ग्लास का ग्लासेस है, तो ग्लास का मतलब शीशा, वो नॉन मेटल ग्लास की बात चल रही है। ग्लासेस मींस चश्मा, अलग अलग मीनिंग है। अगर आपने ऐसा कभी कुछ सुना है ना तो उसका मीनिंग अलग है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ग्लास, ग्लास, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, लेदर, और बहुत सारे वर्ड्स, लगेज, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, एटसेट्रा। ठीक है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स आउट देयर। क्लियर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट आई होप कि उन्हें बहुत सारे कवर कर दिए। मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड हियर। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है बेटा, ये सारे के सारे, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन, भाई एक बार आप पूरी बात समझ गए ना तो फिर बस बताना बाकी रह गया है। मैं 4 5 तरह के बताऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये नहीं हुआ कि सर हम इनको गिन नहीं सकते, मतलब ये हुआ कि आप इसके पहले an नहीं लगा सकते, मतलब ये हुआ कि आप इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा सकते, मतलब ये हुआ कि आप इसके पहले डायरेक्टली मेनी नहीं लगा सकते, मतलब ये हुआ कि आप इसमें SES जोड़ के इसका प्लुरल नहीं बना सकते, आप इसमें SES जोड़ के इसका प्लुरल नहीं बना सकते। तो अगर आपने ये सुना है कि आयरन्स होता है, तो क्या आयरन्स आयरन का प्लुरल नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। आयरन्स का मतलब चेन होता है,
आयरन का मतलब चेन होता है, आयरन का मतलब जंजीर होता है। अब चाहे वो लोहे की जंजीर हो, चाहे किसी और मेटल की, चाहे जिस भी चीज की जंजीर हो, आयरन का प्लुरल नहीं है आयरन। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आयरन का प्लुरल आयरन नहीं है। इस पे एडवाइस आया क्या? नहीं आया। एडवाइस भी नोट कर लो, एडवाइस भी होता है, वर्क भी होता है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ठीक है। आप कह रहे हैं सर हमने तो वर्क्स भी सुना है, तो बिल्कुल भाई सुना होगा, वर्क्स भी होता है, बट इतना तय मानो कि वर्क्स जो वर्ड है ना, वो वर्क का प्लुरल नहीं है। क्या है सर? तो भाई वर्क्स का मतलब अलग होता है। वर्क्स का मतलब होता है रचना या कृति। जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, समझे कि नहीं? वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जैसे आपने कहा कि सर हमने ग्लासेस सुना है, तो आपको फिर वही चीज कि ग्लासेस, ग्लास का प्लुरल नहीं है, सुना तो है बट ग्लासेस का मीनिंग अलग है, समझे कि नहीं? आप कहेंगे सर बहुत सारे वर्ड, जैसे पेपर, पेपर का सर हमने तो पेपर्स भी सुना है, पेपर्स तो बहुत बार सुना है सर, तो क्या पेपर्स पेपर का प्लुरल नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है बेटा। पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे कि जमीन के पेपर्स लाओ, दस्तावेज, दस्तावेज मतलब होता है पेपर्स का, पेपर मतलब कागज होता है। मतलब कि ये कि अगर कभी किसी अनकाउंटेबल वर्ड में एस लगा के दिख भी गया तुमको, तो सीधा सीधा समझ जाना उसका प्लुरल तो बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। उसका मीनिंग जरूर थोड़ा अलग होता है, उसका मीनिंग अलग है। मेरी बात समझे कि नहीं? उसका मीनिंग जो है एकदम अलग है। जैसे एडवाइस का मतलब तो सलाह होता है, लेकिन एडवाइसेस अगर बोल देंगे, क्या आपको लगता है कि एडवाइस का प्लुरल एडवाइसेस? अगर आपको अभी तक ये लगता है तो इसका मतलब आप समझे ही नहीं अभी तक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसका प्लुरल नहीं बना सकते, इसमें एस जोड़ के इसका प्लुरल नहीं बना सकते, ये इसका प्लुरल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये है, फिर भी अगर ये है, तो इसका मतलब अलग होता है, और इसका मतलब होता है बिल्स। सो एडवाइसेस, ठीक है। आप कहीं पे कुछ जीएसटी वगैरह, अभी जब से जीएसटी era शुरू हुआ है, तो आप कहीं पे कुछ बिल पेमेंट करते हो, ये सब करते हो, तो आपको एडवाइसेस सेंड किए जाते हैं, उसका बिल्स मतलब होता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें मैं आपको कहना चाह रहा था। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर सब में, जैसे पोएट्री का पोएट्रीज, सर पोएट्रीज का मतलब कुछ और होता होगा। भाई वही चीज है ना, हम वर्ड बना नहीं सकते, हम और आप वर्ड बना नहीं सकते नया वर्ड, ठीक है। जो वर्ड पहले से है वो है, बनते हैं वर्ड, इन कोर्स ऑफ टाइम लैंग्वेज में एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो चीज अलग है। बट ये नहीं कि सर एडवाइस का एडवाइसर हुआ, ठीक है सर, एडवाइसर का मतलब अलग हो गया, सर सीनरी का सीनरीज बता दीजिए। भाई यही सब क्वेश्चंस क्लास में बच्चे मुझसे पूछते थे, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रहा हूं कि अच्छा सर तो फिर सीनरीज का क्या मतलब होगा। मैं कहता था सिंधी, और मैंने बच्चे को कहा कि भाई देखो सिंधी अनकाउंटेबल, उसका प्लुरल नहीं बनेगा। कह रहा नहीं नहीं वो तो ठीक है, उसका प्लुरल नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा भाई जबरदस्ती मत करो, इसमें एस नहीं लगाएंगे। सिंधी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, पोएट्री जैसा कोई वर्ड ही नहीं, मशीनरी जैसा कोई वर्ड ही नहीं, स्टेशनरी जैसा कोई वर्ड ही नहीं, समझ रहे मेरी बात? इंफॉर्मेशंस है ना, ट्रैफिक्स, ऐसा कोई वर्ड नहीं। क्लियर है कि नहीं बोलो? फर्नीचर्स, ऐसा करके कोई वर्ड है ही नहीं, है ना। जिसका है वो मैंने आपको बताया कि उसका मतलब ही अलग होगा। क्लियर है गाइस? यहां तक सब कुछ क्लियर? और वर्ड क्या? सिंगुलर वर्ड, अनकाउंटेबल, टाइप 1 सिंगुलर वर्ड। क्लियर? बस एक दो एग्जांपल, और सिर्फ इतनी बात को अच्छे से समझिएगा, एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। बस ये समझ के चलना कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो बहुत बार फंसोगे, बहुत बार फंसेंगे आप, है ना। अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से देखा है, क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वो ध्यान से किया है ना, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो नहीं फंसेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ये लिखूं कि ज्वेलरी इज ऑब्लिक आर supposed to be compulsory in the marriages, यानी कि शादियों में ज्वेलरी जो है कंपलसरी मानी जाती है। Now the thing is कि which verb should be here, is या are, is singular or plural, singular होगा कि plural। ना उसके पहले है क्या? ज्वेलरी, मतलब यही ना सब्जेक्ट है, बोलो क्या सब्जेक्ट है? यही, अरे खुद सब्जेक्ट है। अरे इसके पहले एक ही वर्ड ही है बेटा, तो क्या सब्जेक्ट कोई और होगा? अगर ये वर्ब है और वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट है, तो यही ना सब्जेक्ट है, यही वर्ड सब्जेक्ट है ना। और अगर ये सब्जेक्ट है और अगर इसको मौका मिला है इस बार वर्ब डिसाइड करने का, तो ये वर्ब सिंगुलर लेता है, प्लूरल नहीं लेता। क्लियर है? प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। लेकिन
अब देखिए 3 पीसेज ऑफ ज्वेलरी, फिर वही ज्वेलरीज नहीं होगा बेटा, बस ये तो बिल्कुल गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा बिल्कुल। 3 पीसेज ऑफ ज्वेलरी इज ऑब्लिक आर टू बी बॉट, यानी कि 3 गहने खरीदने हैं, ठीक है, 3 गहने खरीदने हैं। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, एच की आर। अगर आपको लग रहा है सर नहीं ज्वेलरी की वजह से ही था, फिर गलत सोच रहे हैं। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ध्यान रखिए, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। यहां का सब्जेक्ट 3 पीसेज है, ज्वेलरी नहीं है, यानी कि 3 पीसेज को इस बार मौका मिला है वर्ड चुनने का, ज्वेलरी को मौका नहीं मिला। क्लियर है? और 3 पीसेज के हिसाब से अब आर होगा, इज नहीं होगा। भाई सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही वर्ब डिसाइड करता है, ठीक है। तो भाई इस बात को याद रखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देखिए। सिर्फ 2 एग्जांपल आपको दिए, बिल्कुल ज्यादा काम नहीं है। सिर्फ इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार देखना, बहुत ध्यान से आराम से बैठ के। ये सारा का सारा झंझट खत्म कर दूंगा मैं आपके लिए, बस आप इतना समझ के चलो, है ना। जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं सब, ये जितना भी कि इतनी सारे सर रूल है, नाउन परेशान हो गया हूं मैं। 70 पेज का नाउन है सर, क्या पढ़ूं उसमें, क्या नहीं पढ़ूं। भाई मैं सिर्फ 4-5 तरह के बताऊंगा, बस उतने में सब खत्म। और कोई प्रीवियस ईयर का ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी, समझ रहे हैं। तो आप सिर्फ ये रूल 1 अभी पढ़ाया है, मतलब जो टाइप 1 अनकाउंटेबल टाइप 1 में मैंने जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेंगे, लेकिन तभी लेंगे जब वो सब्जेक्ट होंगे ना। अगर वो सब्जेक्ट रह ही नहीं जाएंगे तो वो वर्ब कैसे ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं बोलो, है ना। तो इस तरीके से चीजों को देखिए, 2 या 3 बार वीडियो देखिए, बातों को समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल और फिर जो बाकी 3-4 तरह के मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ओके गाइस, और तब तक बिल्कुल आप क्या करिए, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए। जो कल की क्विज होगी वो इसी कॉन्सेप्ट पे होगी, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, लेक्चर 1, 2 और 3। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 और 2 का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से क्लिक करके वो उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल वाला बटन प्रेस करिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस, थैंक यू वेरी मच।